बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जॉर्जिया कैसे ट्रैवल कर सकते हैं सऊदी अरब या मिडल ईस्ट की किसी कंट्री से। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि कुछ बरस पहले मैंने एक जॉर्जिया के हवाले से वीडियो बनाई थी और उसमें तमाम तफसीलात बताई थी कि कैसे आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ से प्रिपेयर करेंगे या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जॉर्जिया ट्रैवल करने के लिए। दोस्तों वो क्योंकि वीडियो थोड़ी सी पुरानी है इसलिए मैं आज आपको मज़ीद अपडेट करूंगा जॉर्जिया के हवाले से कि आया किन किन लोगों को ये जॉर्जिया का वीज़ा मिल सकता है और वीज़ा कहाँ पे मिलेगा। दोस्तों सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में बताने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों जॉर्जिया जो है वो यूरोपियन मुल्क है। इसकी आबादी जो है वो तकरीबन 3.7 मिलियन के करीब है और ये एक खूबसूरत तरीन मुल्क है। दोस्तों यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छे मिजाज के हैं। दोस्तों मैं वीडियो को आगाज़ करता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, तमाम तकरीबन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ जो हैं वहाँ से आप बग़ैर किसी जो है ना वीज़ा के आप जॉर्जिया ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो तब्दीलियां हुई हैं डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से। और जो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कहां पर चाहिए और आपको आया वीज़ा की ज़रूरत है भी या नहीं। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जॉर्जिया पर और क्योंकि वो 3 साल पुरानी थी इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको तमाम डिटेल्स जो हैं वो अप टू डेट करूँ, आपको तमाम जो डिटेल्स हैं वो बताऊँ ताकि जो है आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं जॉर्जिया में तो आप इजीली कर सकें। जॉर्जिया में ट्रैवल करने से पहले मैं दोस्तों आपको बताऊँ कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों यहाँ से मिडिल ईस्ट सऊदीया से आपको यहाँ से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉर्जिया ट्रैवल करना चाहते हैं तो सिंपल आपने एक पीसीआर कराना है, जो आपको कोरोना टेस्ट है वो कराना है आपके ट्रैवल से पहले। आपके पास एक पासपोर्ट जो ओरिजिनल पासपोर्ट होता है वो होना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा जो तीसरी चीज़ है आपके पास वो आपके पास तकरीबन 700 से 800 यूएस डॉलर होने चाहिए अगर आपके पास हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे जॉर्जिया के तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट आपके ये पैसे जो हैं वो शो करने पड़ते हैं कि आपके पास आया इतने पैसे हैं कि आप जॉर्जिया में रह सकते हैं। दोस्तों उसके अलावा जो है वो आपको एक होटल बुकिंग करनी पड़ेगी। आप सिंपली कई वेबसाइट्स मौजूद हैं, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद दोस्तों आप किसी भी वेबसाइट से होटल बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों जब आप यहाँ से सऊदी अरब से या किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री से आप ट्रैवल करेंगे जॉर्जिया की तरफ तो जाहिर है आपके पास एक वक्त एयर रिजर्वेशन होनी चाहिए, टिकट होना चाहिए जहाज़ का जिसके थ्रू आप इन ममालिक से जॉर्जिया जा सकेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक बड़े काबिले गौर बात है कि आप यहाँ से जाने से पहले आपके पास जो पासपोर्ट है वो होना चाहिए जो मैं पहले बता चुका हूँ और इकामा वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ के लिए। दोस्तों अब मिडिल ईस्ट की जो बाकी कंट्रीज़ हैं और जैसा कि दुबई में पताका इसको बोला जाता है तो अगर आपके पास पताका भी है तो 3 मंथ का वैलिड होगा तो आप इजीली ट्रैवल कर सकेंगे, आपको कोई एयरपोर्ट पे मुश्किल नहीं होगी। दोस्तों उसके अलावा जो है एयर रिजर्वेशन, आपके पास इकामा और उसके बाद आपके पास लाजमी जो है वो इंश्योरेंस होनी चाहिए। दोस्तों आप किसी भी गूगल पे जाके वेबसाइट से इंश्योरेंस कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाकर ट्रैवल इंश्योरेंस करा सकते हैं और तकरीबन उसका जो प्राइस है वो 60 रियाल से 100 रियाल के बीच में होती है। वो आप 1 वीक की करा सकते हैं। आपने ट्रैवल करना है उसके बाद और जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे यहाँ से सऊदी अरब से आपने सिंपल जो है वो एग्ज़िट री एंट्री जो है वो लाजमी लेनी है, उसके बगैर आप सऊदीया से नहीं जा सकेंगे। तो अपना एग्ज़िट री एंट्री लेने के बाद आप जब जॉर्जिया पहुंचेंगे तो दोस्तों वहाँ पे आपको तकरीबन जो है वो एयरपोर्ट पर जब पहुँचेंगे तो आपको अपने जो पैसे हैं वो शो ऑफ कराने पड़ेंगे। वो आपसे पूछ सकते हैं, ज़्यादातर तो वो पूछते नहीं हैं क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा होता है एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन अगर वो पूछें तो आपके पास एटलीस्ट 700 से 800 डॉलर होने चाहिए।
उसके बाद दोस्तों आपके पास जो इमिग्रेशन वाले हैं वो आपको तकरीबन 15 दिन या 1 महीने का वीज़ा लगा के दे सकते हैं। दोस्तों आप जो है ना वहाँ पे वो इजीली अपना जो अपनी वेकेशंस हैं, अगर आप सऊदीया से जा रहे हैं, दुबई से जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप इजीली काट सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी तमाम जॉर्जिया के बारे में तफसीलात। अगर किसी दोस्त को किसी मज़ीद दोस्त को ये इसके बारे में तफसीलात जाननी है तो मुझसे वो किसी भी वक्त जो है इनबॉक्स पे रब्ता कर सकता है। दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मज़ीद वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ बेल का बटन ज़रूर दबाएं।